आप लोग कोई भी जोन में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है, किसी भी ट्रेड से हो, 12 वाले ही क्यों ना हो, भैया ये दो जो हम जोन बता रहे हैं, ये दोनों जोन पर कभी भी फॉर्म को मत अप्लाई करिएगा, इतना ध्यान रखिएगा भाई। एक बार देखिए आरआरबी जोन में अगर एक बार आप लोग का सिलेक्शन हो गया ना, एक बार लाइफ में, तो फिर वो जल्दी चेंज नहीं होता है भाई, इसको ध्यान रखें। रेयर केस में आपका कहीं चेंज हो गया तो चेंज हो जाएगा जोन, ठीक है, नहीं तो आपको लाइफ जो है ना, अपना लाइफ आपको उसी जोन में बिताना पड़ेगा, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आप लोग सोच समझ कर। जय हिंद साथियों। साथियों आप लोगों को बतला दें, अगर आप लोग इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं आरआरबी टेक्नीशियन में, तो ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए साथियों, अभी के सेशन में हम आप लोग को बतलाने वाले हैं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से, या फिर एक और आप लोग का ट्रेड होगा इलेक्ट्रिकल टीआरएस, ठीक है। तो ये दोनों के लिए आप लोगों का अभी के सेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों साथियों? तो देखिए अभी के सेशन में हम आप लोग को बतलाने वाले हैं आरआरबी टेक्नीशियन का जो कैटेगरी वाइज वैकेंसी है, वो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से कौन से जोन में कितने सीटों पर वैकेंसी निकाला गया है, ये इंफॉर्मेशन आप लोग को देंगे। और सबसे बड़ा चीज, अभी के सेशन से आप लोगों को इतना अच्छा जो है सेफ जोन मालूम चलने वाला है ना, क्योंकि देखिए सेफ जोन बहुत दिनों से जो है यहां पर भसड़ मचा हुआ है कि सेफ जोन कौन है, सेफ जोन कौन है, बहुत सारा कमेंट आ रहा है सेफ जोन कौन है। मगर हम इसीलिए आप लोगों के लिए, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए हमने कैटेगरी वाइज वैकेंसी का मैंने डिटेल्स लिखा है। देखिए कैटेगरी वाइज वैकेंसी का डिटेल्स जानने से ये यहां पर अच्छा हो रहा है कि अगर आप लोग ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आप लोग को मालूम चल जा रहा है कि हाँ अहमदाबाद में ओबीसी के लिए कितना सीट है, वहां पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस के लिए, जनरल है तो जनरल, एससी एसटी जो भी मतलब कैटेगरी है, आप लोगों सभी कैटेगरी के लिए ये जो सेशन है ये इंपॉर्टेंट होने वाला है, अगर आप लोग इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से आईटीआई को कंप्लीट किए हैं तो चलिए साथियों अभी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए आप लोग को दिखला दें, जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से जो भी छात्र किए हैं आरआरबी टेक्नीशियन कैटेगरी वाइज वैकेंसी, अभी का सेशन होने वाला है, ठीक है। इसमें आप लोग अगर पूछ सकते हैं कि सर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से कितने सीटों पर टोटल वैकेंसी निकाला गया है, तो आप लोग को बतला दें 1434, ठीक है, 1434 सीटों पर आप लोग का इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से यहां पर वैकेंसी निकाला गया है। आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, सारी जानकारी आप लोग को अभी के सेशन में हम दे देंगे साथियों। देखिए सबसे पहले समझिए जोन नेम, तो देखिए गुवाहाटी में आप लोग का जनरल के लिए 132 सीटों पर वैकेंसी निकाला गया है, ईडब्ल्यूएस के लिए 35 सीटों पर वैकेंसी निकाला गया है, ओबीसी के लिए 92 सीटों पर वैकेंसी निकाला गया है, एससी के लिए 50 सीटों पर वैकेंसी यहां पर गुवाहाटी में देखने को मिल रहा है, और एसटी के लिए 25 आप लोग का गुवाहाटी में देखने को मिल रहा है। यानी कि टोटल आप लोग का साथियों 334 यहां पर जो है वैकेंसी गुवाहाटी में इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के लिए देखने को मिला है आरआरबी टेक्नीशियन 2024 में। अब साथियों यहां पर देखिए समझिए, हमने आप लोगों को पहले भी बोला था कि भैया आप लोग अगर फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो थोड़ा गुवाहाटी पर थोड़ा ज्यादा फोकस करिएगा। क्यों? क्योंकि देखिए वहां पर थोड़ा कम कट ऑफ जाता है। और देखिए आप लोग को बतला दें, अभी अगर आप लोग इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से हैं तो सबसे ज्यादा अगर कहीं पर सीट देखिएगा ना, तो भैया हमने सबसे ऊपर आप लोगों के लिए लिखा है सबसे ज्यादा सीट वाला 132 जनरल के लिए सबसे हाईएस्ट सभी जोन से ज्यादा यहां पर आप लोग का वैकेंसी निकाला गया है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के लिए भी सबसे ज्यादा है, ओबीसी के लिए सबसे ज्यादा है यहां पर गुवाहाटी, 50 आप लोग का एससी से यानी कि सबसे ज्यादा, और 25 एसटी का यानी कि सबसे ज्यादा आप लोग को गुवाहाटी में वैकेंसी साथियों देखने को मिलेगा इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से। और सबसे बड़ा प्रॉफिट भी ये होता है कि प्रीवियस आप लोग जितना भी देखिएगा ना, सभी में गुवाहाटी का जो है कट ऑफ है ना बड़ा लो जाता है भाई, तो बड़ा सेफ जोन रहता है। अब इस बार तो देखिए, पिछली बार तो अभी हम कुछ दिन पहले आप लोग का टोटल फॉर्म फिलअप बतलाए थे, गुवाहाटी में भी ठीक ठाक फॉर्म अप्लाई हो रहा है, तो आगे भी आप लोग को बतलाते रहेंगे कि कितना फॉर्म अप्लाई हो रहा है। अगर आप लोग फॉर्म को नहीं अप्लाई किए ना, तो भैया 2-4 दिन थोड़ा सा धैर्य रखिए, हम आप लोग को जो डाटा रहेगा ना, अपडेटेड डाटा, फॉर्म कितना फिलअप हुआ है वो भी आप लोग को जानकारी दे देंगे, तो अब जाकर के आप लोग थोड़ा अच्छे से आराम से धैर्य से थोड़ा फॉर्म को फिलअप करिएगा, ठीक है। देखिए फॉर्म फिलअप कब किया जाता है आप लोग को ये बता दे रहे हैं, कभी भी लाइफ में अगर मान लीजिए कि अभी जैसे यहां पर 30 मार्च तक मान लीजिए कि अगर आप लोग का फॉर्म जो है अप्लाई होने वाला है, एक आप लोग को ऐसे डेट बतला दे रहे हैं 30 मार्च से 5 दिन पहले, बस 5 दिन पहले यानी कि 25, ठीक है, 25 मार्च को आप लोग फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, अच्छा रहता है भैया। 5 दिन पहले बस फॉर्म को अप्लाई करिए, क्योंकि टोटल फॉर्म फिलअप मालूम हो जाता है, बहुत बेस्ट होता है ये जानकारी आप लोगों के लिए। देखिए ये सब जानकारी होता है ना भैया, 30% आप लोग का जॉब जो है, 30 से 50% आप लोग का जॉब तो फॉर्म भरते वक्त ही हो गया, क्योंकि भैया आप लोग जो है सही जो लोकेशन पर फॉर्म को ही अप्लाई कर दिए, सही लोकेशन पर अप्लाई कर दिए, आधा तो आप लोग का चांस वहीं पर बन गया, थोड़ा सा कुछ प्रिपरेशन किए हो गया जॉब। इसमें थोड़ी ना है कि आप लोग का बड़ा फिजिकल होने वाला है, मेडिकल कितना ईजी किया है आप लोग को मालूम है ना, मेडिकल इस बार मेडिकल बहुत ज्यादा छूट दे रहा है, ठीक है। तो सेशन को थोड़ा अच्छे से समझिएगा साथियों, ठीक है। देखिए अहमदाबाद में आप आइएगा तो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के लिए 83 सीटों पर जनरल, 18 सीटों पर ईडब्ल्यूएस, 43 सीटों पर ओबीसी,
एससी के लिए 23 सीटों पर, एसटी के लिए 10 सीटों पर, टोटल 177 सीटों पर आप लोग का अहमदाबाद में वैकेंसी निकाला गया। देखिए भैया अहमदाबाद आप लोग का फिटर वालों के लिए भी अच्छा खासा जोन देखने को मिला है। पिछले सेशन में आप लोग को फिटर का बतलाए थे, जैसे हम इलेक्ट्रिकल का बतला रहे हैं, तो जो भी छात्र फिटर से हैं उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, आप लोग जाकर के उसको वॉच कर सकते हैं और टेलीग्राम से जरूर जुड़िएगा साथियों। सारा अपडेट्स आप लोग को टेलीग्राम पर भी अपडेट दे देते हैं, ठीक है। चलिए बिलासपुर 71 सीटों पर आप लोग का जनरल के लिए 10 सीटों पर, ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए 30 सीटों पर और एससी के लिए 15 सीटों पर और एसटी के लिए साथियों 8 सीटों पर वैकेंसी निकाला गया है। टोटल बिलासपुर में 134 सीटों पर साथियों वैकेंसी निकाला गया है, ठीक है। चेन्नई की अगर बात करें तो 56 सीटों पर आप लोग का जनरल के लिए 20 सीटों पर, ईडब्ल्यूएस के लिए 37 सीटों पर, ओबीसी के लिए 23 सीटों पर, एससी के लिए 13 सीटों पर आप लोग का, एसटी के लिए और टोटल जो है 149 सीटों पर आप लोग का जो है यहाँ पर चेन्नई में साथियों वैकेंसी निकाला गया है। देखिए चेन्नई में हम बहुत सारे छात्रों को बोले थे फिटर वालों के लिए कि 500 समथिंग जो है ना सभी ट्रेड को मिक्स करके फॉर्म को अप्लाई करना है, मगर स्पेशली फिटर के लिए चेन्नई में कोई एक भी वैकेंसी नहीं, एकदम जीरो वैकेंसी है, ठीक है। मगर फिर भी हम बोले तो भरी है, ठीक है। सॉरी फिटर वालों को नहीं, शायद हम किसको, हाँ वेल्डर वाले को शायद हम बतलाए थे, वेल्डर वाले को, हमें एग्जैक्ट ध्यान नहीं है बट हम बतलाए थे, जिसके लिए कि मतलब 500 समथिंग सीट था, ठीक है। मगर चेन्नई में जो टोटल पोस्ट था ना उसमें एक 0 सीट था। तो भैया जो 500 कुछ सीट था ना उसमें अप्लाई करिए, बड़ा प्रॉफिट होगा। देख लीजिएगा चेन्नई बहुत आप लोग का इस बार अच्छा खासा होने वाला है, ठीक है। सेफ जोन है भैया चेन्नई, अप्लाई करिएगा इसमें, ठीक है। इलेक्ट्रिकल वाले के लिए भी बतला रहे हैं, चेन्नई हो गया आप लोग का, यहाँ पर अहमदाबाद हो गया, गुवाहाटी हो गया, इन सब में फॉर्म को अप्लाई करिए, बड़ा अच्छा खासा आप लोग का होगा, ठीक है। ऊपर से बिलासपुर भी आप लोग कर सकते हैं, बिलासपुर भी भैया ठीक ठाक जगह है, ठीक है। चलिए मुंबई, भैया मुंबई में फॉर्म को मत अप्लाई करिएगा। शुरू से बोलते हैं, मेरा जितना भी आप लोग वीडियो देखे होंगे सभी वीडियो में हम बोले हुए हैं मुंबई में मत अप्लाई करिएगा, मत अप्लाई करिएगा, अभी भी बोले मुंबई में मत अप्लाई करिएगा। चलिए 42 सीटों पर ईवार, 17 सीटों पर ईडब्ल्यूएस, 23 सीटों पर जो है ओबीसी, 19 सीटों पर एससी, एसटी के लिए 9 सीटों पर, टोटल 110 सीटों पर आप लोग का वैकेंसी मुंबई में निकाला गया है। मगर मुंबई का हम बोलेंगे एक ही बात, मत अप्लाई करिए। सबसे ज्यादा अगर कहीं पर फॉर्म फिलअप हो रहा है तो वो है आपका मुंबई, और फॉर्म स्टार्ट होने से पहले, फॉर्म फिलअप होने से पहले ही हम आप लोग को बतलाए थे कि मुंबई से जो है सबसे ज्यादा भयंकर होने वाला है, सबसे ज्यादा डेंजर जोन होने वाला है ये मुंबई। तो भैया मुंबई में के जो भी छात्र भरे हैं उनको पछताना पड़ेगा आगे, और अगर आप लोग भरने के लिए सोच रहे हैं तो एकदम इरादा को बदल दीजिए, मुंबई में मत अप्लाई करिए। चलिए आइए तिरुवनंतपुरम में बात करें साथियों, 39 सीटों पर यूआर यानी कि जनरल, 15 सीटों पर ईडब्ल्यूएस, 16 सीटों पर ओबीसी, 14 सीटों पर एससी, 6 सीटों पर एसटी, टोटल 90 सीटों पर आप लोग का तिरुवनंतपुरम में वैकेंसी निकाला गया है, ठीक है। तिरुवनंतपुरम देखिए साथियों यहाँ पर आप लोग का ठीक ठाक जो है यहाँ पर भर सकते हैं। देखिए थोड़ा सा भले डिस्टेंस ज्यादा पड़ेगा आप लोग के घर से, दूर है, मगर थोड़ा सा एक भी यहाँ पर लॉस होता है ना। तिरुवनंतपुरम देखिए लॉस क्या होता है भाई, एक बार देखिए आरआरबी जोन में अगर एक बार आप लोग का सिलेक्शन हो गया ना एक बार लाइफ में, तो फिर वो जल्दी चेंज नहीं होता है भाई, इसको ध्यान रखें। रेयर केस में आपका कहीं चेंज हो गया तो चेंज हो जाएगा जोन, ठीक है। नहीं तो आपको लाइफ जो है ना, अपना लाइफ आपको उसी जोन में बिताना पड़ेगा, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आप लोग सोच समझ कर फॉर्म को अप्लाई करिएगा। चलिए कोलकाता बोले ठीक ठाक जोन है, भरिए यहाँ पर फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं है। 35 7 है ईडब्ल्यूएस के लिए, 7 है फिर ओबीसी के लिए, 8 है फिर एससी के लिए, 11 है आप लोग का एसटी के लिए, टोटल 18 सीटों पर आप लोग का जो है कोलकाता में वैकेंसी निकाला है, ठीक ठाक जो है भरिएगा। भोपाल 28 सीटों पर आप लोग का, ईवर के लिए 3 सीटों पर आप लोग का, ईडब्ल्यूएस के लिए 13 सीटों पर, ओबीसी के लिए 9 सीटों पर, एससी के लिए 1 सीटों पर, एसटी के लिए 54 सीटों पर आप लोग का टोटल भोपाल में यहाँ पर वैकेंसी निकाला गया है। चलिए सिकंदराबाद 24 सीटों पर आप लोग का, ईवर के लिए 7 सीटों पर, ईडब्ल्यूएस के लिए 13 सीटों पर आप लोग का, ओबीसी के लिए 10 सीटों पर आप लोग का, एससी के लिए 6 सीटों पर आप लोग का, एसटी के लिए सिकंदराबाद में वैकेंसी निकाला गया है। 60 आप लोग का टोटल यहाँ पर सीट देखने को मिल रहा है। देखिए भैया सिकंदराबाद भी आप लोग का ठीक ठाक है, यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई करिएगा सिकंदराबाद में, ठीक है। देखिए से हम कोलकाता से ज्यादा आप लोग को बोलेंगे सिकंदराबाद में, ठीक है। कोलकाता से हम काट रहे हैं, क्यों काट रहे हैं तो हम आप लोग को पहले बता दिए। देखिए थोड़ा सा बिहार के जो आसपास वाला जोन है ना थोड़ा ज्यादा उसमें भरसड़ होता है, ठीक है। तो देखिए कोलकाता में यहाँ पर कुछ आप लोग को प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है, मगर सिकंदराबाद आप लोग का सेफ है, सिकंदराबाद में भर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे रांची 21 सीटों पर आप लोग का जो है ईवर से ले, 3 सीटों पर जो है ईडब्ल्यूएस, 9 सीटों पर ओबीसी, 3 सीटों पर आप लोग का एससी और 3 सीटों पर जो है एसटी, टोटल 39 सीटों पर वैकेंसी निकाला गया है आप लोग का यहाँ पर सिकंदराबाद में, ठीक है। साथियों अगर आप लोग जनरल का देखिएगा ना कितने सीटों पर वैकेंसी है, 631 सीटों पर आप लोग का वैकेंसी टोटल जनरल के लिए निकाला गया है, ये भी जानकारी दे रहा है। आगे आप लोग को टोटल बतलाएंगे, वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करिएगा। और हाँ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों, क्योंकि हम आप लोगों को लेटेस्ट जॉब के अपडेट्स बतलाते रहते हैं, ठीक है। तो चैनल पर आप लोग नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप लोग से रिक्वेस्ट है साथियों, और आशा भी करते हैं कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब अब तक कर दिए होंगे। और वीडियो पसंद आता है लाइक करिए और शेयर जरूर करिएगा, ठीक है, शेयर करिएगा जरूर साथियों।
कोई भी जानकारी चाहिए ना इंडिया के एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड, सारी इंफॉर्मेशन आप लोग को प्रोवाइड कराएंगे हम अपने यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। तो आप लोग कोई भी जानकारी चाहिए कमेंट करते रहिए धड़ाधड़, आप लोग जरूर रिप्लाई करेंगे। और भी कुछ अगर पर्सनल जानकारी चाहिए तो आज ही भैया टेलीग्राम पर आइए, टेलीग्राम पर मैसेज करिए, आप लोग को सारी जानकारी इंफॉर्मेशन हम जो है प्रोवाइड कराते रहेंगे। चलिए आगे, मालदा 18 सीटों पर जो है जनरल, 5 सीटों पर ईडब्ल्यूएस, 4 सीटों पर ओबीसी, 3 सीटों पर आप लोग का एससी, 3 सीटों पर एसटी, टोटल 33 सीटों पर आप लोग का जो है मालदा जोन में वैकेंसी निकाला गया है, ठीक है। चलिए जम्मू श्रीनगर 16 सीटों पर आप लोग का जो है यूआर, 4 सीटों पर ईडब्ल्यूएस, 11 सीटों पर ओबीसी, 6 सीटों पर एससी, 2 सीटों पर एसटी, टोटल 39 सीटों पर आप लोग का जो है जम्मू एंड श्रीनगर में वैकेंसी निकाला गया है साथियों। चलिए प्रयागराज 16 सीटों पर आप लोग का जनरल, 4 सीटों पर जो है ईडब्ल्यूएस, 6 सीटों पर ओबीसी, एससी के लिए 1 सीटों पर, 4 सीटों पर आप लोग का एसटी के लिए टोटल 31 सीटों पर जो है यहाँ पर वैकेंसी निकाला गया है आप लोग का प्रयागराज में। चलिए बेंगलोर 15 सीटों पर, देखिए बेंगलोर में फॉर्म को मत अप्लाई करिएगा, यहाँ पर अगर आप लोग का मन भी है तो भैया मन को हटा लीजिए, काट दीजिए, बेंगलोर को मत अप्लाई करिएगा, साफ साफ बोल दे रहे हैं। कोई भी ट्रेड से हो उससे हमको मतलब नहीं है, चाहे आप 12 पीसीएम से ही क्यों ना हो, भैया मत अप्लाई करिएगा, यहाँ पर बहुत खतरनाक जोन है। 12 वाले हो, आईटीआई के किसी भी ट्रेड से हो, यहाँ पर मत अप्लाई करिए, 1000 बार बोले हैं मत अप्लाई करिए, आप लोग के लिए ज्यादा बेटर रहेगा, यहाँ पर मत अप्लाई करिए, ठीक है। चलिए 15 सीटों पर आप लोग का जनरल, 1 सीटों पर जो है ईडब्ल्यूएस, 4 सीटों पर ओबीसी, 2 सीटों पर आप लोग का एससी, 1 सीटों पर एसटी, टोटल 23 सीटों पर आप लोग का वैकेंसी जो है यहाँ पर बेंगलोर में निकाला गया है। मगर फॉर्म को नहीं अप्लाई करना है, ध्यान रखिएगा। बेंगलोर और फिर मुंबई, ठीक है, ये दोनों को हम काट रहे हैं, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मत अप्लाई करिए। किसी भी जोन से हो आप लोग, कोई भी जोन में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है, किसी भी ट्रेड से हो, 12 वाले ही क्यों ना हो, भैया ये दो जो हम जोन बता रहे हैं, ये दोनों जोन पर कभी भी फॉर्म को मत अप्लाई करिएगा, इतना ध्यान रखिएगा।